और मैं कह जी सत श्री अकाल की हाल चाल, कैसी है मेरी वॉन्डरलस फैमिली। सॉरी ये वीडियो लेट आ रहा है आज का, बिकॉज कुछ स्पेशल इंट्रोडक्शन देना चाहता था वीडियो को, लेकिन 2-3 दिन ट्राई किया, आज भी इनफैक्ट ट्राई किया, बट आई कुड नॉट डू इट। सो आई एम रियली सॉरी, वीडियो भी लेट आ रहा है और जो स्पेशल करना चाहता था वो हुआ भी नहीं, बट कभी और करेंगे, डोंट वरी। बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, तो फटाफट से चलते हैं और मिलते हैं रोड के ऊपर, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड यू विल एन्जॉय इट, आई एम श्योर अबाउट इट। सो सी यू ऑन द रोड, बाय। वेलकम टू द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। बहुत दिन के बाद इस साइड पे आए हैं एंड द रीज़न वाज वेरी स्पेशल। रीज़न वाज कि आप लोगों से आज निंजा 300 और हार्ले डेविडसन की बात करनी थी। और निंजा 300 इज़ अ 300cc बाइक, ऑब्वियसली एज द नेम इम्प्लाइज, मेड बाय कावासाकी एंड इट इज़ अ स्पोर्ट्स क्रूजर। सो इट्स अ स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल over the long distances also. And when I say that, I say it because मेरा experience है इस चीज़ के बारे में। I have been riding this for quite some time now और cruising capabilities इसकी ज़बरदस्त है। This produces 39 bhps, लेकिन मैंने जैसे कस्टम एग्जॉस्ट लगवाया है, इसमें 3 या 4 bhp उसमें इसके इंक्रीज़ हो जाते हैं पावर के। So it is roughly producing 42 bhps now. 300cc liquid cooled twin cylinder engine. So twin cylinder gives it a very good thump and you know the cruising capabilities. आप हाई स्पीड के ऊपर भी बाइक बिल्कुल रिलैक्स्ड होती है। लीस्ट अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस आर देयर एट एनी स्पीड। आवाज़ बिकॉज ऑफ द कस्टम एग्जॉस्ट इसकी आवाज़ इस समय सुन रही है, नहीं तो इट इज़ हार्डली ऑडिबल। फ्रंट एंड रियर दोनों इसमें डिस्क ब्रेक्स हैं, निसन की ब्रेक्स हैं। तो आपने देख लिया 0 to 100 इट पिक्स अप द पेस वेरी वेरी कंसिस्टेंटली। इसके अंदर पावर भी है, लेकिन पावर के साथ में लीनियर पावर डिलीवरी है। नाउ दिस बाइक कैन बी ड्रिवन क्लचलेसली व्हेन डूइंग अप शिफ्ट्स। नाउ सी दिस इज माय हैंड हियर, और इसमें क्विक शिफ्टर है। नेक्स्ट गियर, नेक्स्ट गियर। दिस इज द क्विक शिफ्टर इन दिस। आई एम इन द 6th gear right now and I'll reduce the speed. और मैं 6th गियर में 30 की स्पीड पे हूँ, 30 की स्पीड पे इन 6th गियर, और मैं 6th गियर से ही इसको चला सकता हूँ। एक भी जर्क नहीं आया इसके अंदर, और ये 6th गियर से ही स्पीड पिक करना शुरू कर देगी। सो दिस इज़ वेरी मैन्यूवरेबल। मतलब आपके पास गियरिंग के बीच में इट इज़ सच अ टॉल गियरिंग that you have so much power band and the torque band between the gears. Dual channel ABS होने की वजह से it gives you a lot of confidence while you are driving. This can cruise at a comfortable pace whole day long without tiring you. Heat produce होती है, लेकिन because of the fairing design heat बहुत अच्छे से dissipate होती है और राइडर के ऊपर काफ़ी कम हीट आती है from these sides. जब तक हम लेते हैं टी ब्रेक, आप एंजॉय करो सिनेमैटिक। सो वेलकम ऑन हार्ले डेविडसन माय फ्रेंड्स। इसके ऊपर ऐसा नहीं कि व्लॉग बनाया नहीं मैंने, लेकिन आज ये कंपैरिजन वीडियो है, तो वेलकम बैक अगेन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रॉ पावर फर्स्ट।
जो ये ब्रूट पावर है ना, ये निंजा में नहीं है। वो लीनियर पावर बिल्डअप करती है, लेकिन जो क्रूज़र की टॉर्क होती है वो हमेशा काफ़ी ज़बरदस्त होती है, और क्रूज़र्स होती इसलिए हैं। इफ़ यू नोटिस, कैमरा एंगल ही आपको चेंज दिख रहा होगा, बिकॉज आई एम सिटिंग अपराइट, आई एम सिटिंग स्ट्रेट। So this is a more comfortable posture for long distance cruising. आप ऐसे बैठ के चला रहे हैं, you can go for kilometers at a stretch. Relaxed engine है, the 648 bhp liquid cooled twin cylinder engine which produces 49 bhp of power. और इसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 120 to 130 है। हार्ले डेविडसन कभी भी ग्राउंड क्लियरेंस जो उनकी बाइक्स की होती है वो डिस्क्लोज नहीं करता है, लेकिन सिंस दिस सेट्स वेरी लो, जिन पॉट होल्स या स्पीड ब्रेकर्स में से 130 की ग्राउंड क्लियरेंस पे निंजा निकल जाती है, वहाँ पे ये थोड़ा सा टच होकर निकलती है। मे बी देयर इज़ अनदर रीज़न कि इसका व्हील बेस थोड़ा लंबा है, स्ट्रेच्ड व्हील बेस है, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस, बट देयर इज़ प्लेंटी ऑफ पावर ऑन टैप on any gear. ड्राई वेट इसका ऑलमोस्ट 220 kgs है, 220 to 230 kgs, और निंजा का है 180 to 190 kgs, somewhere between that range, and that makes it more nimble and more flexible. Secondly, वो क्या है, वो एक स्पोर्ट्स टूरर है। Now you will be able to actually, you know, distinguish between the posture of both the bikes. अब जैसे this is रोहित भैया, he is riding on a Harley 750, और इनका posture बिल्कुल सीधा है, and when we compare the posture to this one, this is a more forward lean posture, and this makes it a sports seating. जो ये ट्राइंगल है, हाथ से लेके बॉडी का और पैरों का ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आगे की तरफ लीन्ड फॉरवर्ड है, उसकी वजह से ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में है हार्ले डेविडसन. दिस कम्स विद अ 6-speed गियर बॉक्स एंड द गियर शिफ्ट इज़ वेरी प्रिसाइज. क्विक शिफ्टर या ऑटो ब्लिपर दोनों चीज़ें नहीं है इसके अंदर. नाउ दिस इज़ अ 2018 वेरिएंट. इस वेरिएंट के अंदर यू गेट अ सिंगल पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसके के ऊपर स्पीड आती है सिर्फ, एंड रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन शोज हियर. लाइक अभी इसके ऊपर टाइम आ रहा है, नाउ गियर एंड आरपीएम, इट टेल विच गियर आई एम ड्राइविंग इन और कितने आरपीएम पे हैं हम. सो आई एम इन 5th गियर एंड यू कैन सी द आरपीएम्स एज वेल. आई गेस यू कैन सी दैट. अगर इसको हम चेंज करें तो दिस इज़ द किलोमीटर्स ओडोमीटर, दिस इज़ ट्रिप ए, ट्रिप बी, एंड दिस इज़ द टाइम. This also comes with dual channel ABS, and it has bigger pedals on both its front and rear, so it has got a good stopping capacity. But then I'm not very impressed with the braking of this bike. There is nothing that I'm just trying to nitpick things, lekin there is nothing that I would rather complain about. Everything on this bike is absolutely spot on. इसकी हैंडलिंग, इसकी सिटिंग पोस्चर और इसकी राइड इज़ वेरी प्लाइंट, वेरी कुशी. स्ट्रेट लाइन राइड बहुत बढ़िया है. $13 लीटर्स का इसका टैंक है, एंड इसकी माइलेज अराउंड 20 to 22 के बीच में होती है. और जिस तरह से हम ड्राइव करते हैं माइलेज थोड़ी सी और कम ही आती है. बट देन ऑल इन ऑल अ वेरी लवेबल मशीन. एक इसका एडवांटेज है जिसके बारे में मैंने सर्विस राइड के ऊपर बात करी थी, कि इसका मिरर इतना पास में है कि मेरे को सिर्फ सिर घुमाना पड़ता है और मुझे पता चल जाता है मेरा गोप्रो ऑन है नहीं ऑन है. निंजा में वो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. दिस इज़ अ ह्यूज एडवांटेज फॉर मी एंड आई लव दिस थिंग. चेक करो, हटाओ. हेलो फ्रेंड्स. Engine is superbly torquey, very torquey. Just turn your wrist
and it will put an instant smile on your face. What a hoot of power it is. Welcome back on Blackie, my friends. This is what I feel home at about. I guess आपको पीछे मेरे दिख रहा होगा कि the sky is so awesome. इसमें आपको नज़र आ रहा होगा. Weather is so cool, so amazing, such a cool breeze, and we are on our way back. तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी और ऐड करना चाहते हैं जो कि मैंने नहीं बताया हो. डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं, जैसे टायर सेक्शंस के बारे में मैंने नहीं बात करी है. अगर वीडियो अच्छा लग रहा है यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. तो आई होप ये कंपैरिजन या ये दोनों बाइक्स का एक्सपीरियंस, आई वुड नॉट से कंपैरिजन वीडियो, दिस इज़ मोर ऑफ अ राइडिंग एक्सपीरियंसेस ऑन बोथ बाइक्स. एंड आई होप मैं जो चाहता था वो मैं अपने वर्ड्स के थ्रू ट्रांसलेट करके आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं. एंड इफ़ दैट हैज़ हैपेंड एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो तो लाइक करे बगैर प्लीज़ नहीं जाइएगा. एंड यू नो द ड्रिल, like, share and subscribe. Until the next vlog, take very good care of yourself. Meet and greet saying Sat Sri Akal, ki hal chal. Bye bye my friends. Bye.